नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बोर्स एकेडमी के एक नए वीडियो में स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन की घंटी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो में देखते हैं हम क्रूड एंड नेचुरल गैस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता है हम क्रूड और नेचुरल गैस एंड कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर हम और हमारा चैनल काफ़ी प्रयास कर रहा है कि बहुत सारे एजुकेटिव कंटेंट लाने का। आज की बात करते हैं तो नेचुरल गैस और क्रूड में बहुत ज़बरदस्त वोलेटिलिटी रहती है और काफ़ी हेवी ट्रांजैक्शंस होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है, हमने पुरानी वीडियो में बताया है कि रात के 11:30 और विंटर्स में 11:55 तक ट्रेड होता है। तो आपके पास लॉन्जिविटी है प्लस ग्लोबल मार्केट प्ले है, तो यहाँ पे थोड़ा फेयर गेम होने की संभावना है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। आइए समझते हैं दोस्तों कैसे डेटा रीड करते हैं। अगर आप MCX पे या इवन NSE पे भी ट्रेडिंग करते हैं तो ये वाला डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखें कैसे हम डेटा को पढ़ेंगे। EIA का सबसे पहले EIA एक US गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कि हमें प्रेजेंट करके देता है क्या क्या हमारे पास पेट्रोल या गैस का पूरा डेटा है वो देता है। एनर्जी रिजर्व्स का डेटा देता है और इसके जो डेटाज हैं उसके बारे में समझेंगे। उनके आने का वक्त अलग अलग है। उनके डेटा को रिएक्ट करता है मार्केट्स, जैसे क्रूड ऑयल के डेटा पे रिएक्ट करता है और नेचुरल गैस के स्टोरेज डेटा पे रिएक्ट करता है। आपको पहले ही बताया है कि क्रूड ऑयल का जो डेटा है वो आता है वेडनेसडे के रात को 8 बजे और जो नेचुरल गैस है उसका डेटा आता है थर्सडे को रात के 8 बजे। ये हमारी इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के बारे में थोड़ा आपको समझाऊंगा, फिर नेचुरल गैस स्टोरेज के बारे में समझाऊंगा, फिर उनका मार्केट्स के ऊपर प्राइसेस पे क्या एक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे, प्लस MCX के डेटा को कैसे रीड करते हैं और फाइनल कैसे क्या हो सकता है, उसका क्या EIA का आउटलुक है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आइए क्रूड के डेटा को समझते हैं। क्रूड का डेटा जो है ये EIA.gov वेबसाइट है। ये US की जो बॉडी है वो है और वो क्लियरली डेटा देती है वेडनेसडे को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से रात को 8 o'clock को और विंटर्स में 9 o'clock को। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं और वो उसके डेटा को देखते हैं। तो जैसे कल ये जो प्रस्तुत हुई है डेटा वो आई है 10th of जुलाई की। ये जो डेटा है वो 5 डे डिले आती है। अब नेक्स्ट डेटा ड्यू है 22nd को। 22nd को जो डेटा आएगी वो 17th जुलाई तक की डेटा आएगी। इस डेटा को समझते हैं पहले कैसे रीड करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें गैसोलीन स्टॉक की बात करते हैं। तो गैसोलीन स्टॉक का जो डेटा है आप क्लियरली देख सकते हैं, वीकली चेंज कम हो गया है। 1.5 मिलियन बैरल्स पर वीक ऑन वीक कम हुआ है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है क्रूड के प्राइसेस के लिए। देखिए इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। तो अगर गैसोलीन का स्टॉक कम हुआ है, स्टॉक कम होने का मतलब क्या है, देखिए स्टॉक का कम होने का मतलब है कि या तो डिमांड बढ़ा है या तो सप्लाई कम हुआ है, और दोनों केस प्राइस के लिए पॉजिटिव होते हैं। डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का कम होना दोनों केसेस प्राइस के लिए पॉजिटिव होते हैं। वहीं दूसरी चीज़ देखा जाए तो डिमांड घटना और इन्वेंट्री का बढ़ना, ये दोनों चीज़ प्राइसेस को निगेटिव होता है। तो इस चीज़ का जो अवलोकन है हम यहाँ से कर सकते हैं। प्लस क्रूड ऑयल है उसमें ओफेक की भी वेबसाइट होती है, वो भी मंथली क्रूड ऑयल का कितना कंजम्पशन हुआ कितना प्रोडक्शन हुआ उसका डेटा देती है। उसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। अगर आप देखेंगे तो डिस्टिलेट का डेटा आया, ये थोड़ा सा निगेटिव आया बिकॉज इसमें इसका इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 ईयर के एवरेज के बिलो ही ट्रेड कर रहा है। बट अभी अगर आप देखेंगे तो ये इन्वेंट्री वीकली बढ़ा है, तो ये निगेटिव था क्रूड ऑयल के लिए। प्लस SPR और रिफाइनरी का अगर आप डेटा देखेंगे तो वहाँ पे भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब ये वाला जो स्लाइड है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कमर्शियल क्रूड का स्टॉक का डेटा। ये बेसिकली अमेरिका के कमर्शियल क्रूड का जो स्टॉक्स हैं उनके पास, स्टॉक मतलब उनके पास कितना क्वांटिटी अभी फ़िलहाल है उसका डेटा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5th जून से लेके टिल 10th जुलाई जो कि कल डेटा आया है उसका डेटा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1.7 मिलियन बैरल कम आया है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब जो क्रूड का जो स्टॉक है वो कम हो रहा है। और अगर आप देखेंगे स्टॉक कम होने का मतलब है कि जो स्टोरेज है उससे सामान बिक रहा है। जब स्टोरेज से सामान निकलता है तो ही स्टॉक कम होता है। स्टॉक कम होगा मतलब कि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कहीं ना कहीं लिमिटेड होगा, और सप्लाई लिमिटेड होता है तो फिर प्राइस आप जानते हैं फेवरेबल होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों इस डेटा में 426 था, फिर इसमें से निकला है वीकली 7.2
मिलियन बैरल, फिर निकला 8.3 मिलियन बैरल, फिर ये कम होते 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 एक ही बार बस एक ही वीक में डेटा पॉजिटिव था जो कि लास्ट वीक आया था, जो 3 जुलाई का डेटा था। तो ये वाला डेटा आपने देखा होगा जो कि लास्ट वीक रिपोर्टेड था। इसमें 3 मिलियन बैरल का इन्वेंट्री ऊपर बना था। उसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ से फिर से इन्वेंट्री में डाउन साइजिंग देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 2-3 हफ्तों से अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड इन्वेंट्री है वो एक अपने मीन वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। यही कारण है कि क्रूड ऑयल उछला तो है बट बहुत तेज़ी से नहीं उछल रहा है। ट्रम्प साहब ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को के ऊपर 20% का एडिशनल टैरिफ लगाने की बातचीत करी, बट उसके बाद भी क्रूड ऑयल वैसा जंप नहीं किया जैसा करना चाहिए। 17-18-20% के आसपास का रैली आया फ्रॉम इट्स लो, बट स्टिल अगर यहाँ पे इन्वेंट्री का कमी होता है, इन्वेंट्री तेज़ी से कम होता है तो आग में घी डालने का काम इन्वेंट्री करता है। एक तो न्यूज़ निगेटिव और दूसरा इन्वेंट्री का कम होना, दोनों प्राइस के लिए बहुत फेवरेबल होता है। मतलब यहाँ से प्राइसेस को बढ़ाने का हेल्प करता है दोस्तों। ये EIA.gov की वेबसाइट का लिया गया डेटा है। ये पेट्रोलियम वीकली पेट्रोलियम स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट है, अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। नेचुरल गैस का दोस्तों डेटा आता है आज मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज थर्सडे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2000 आवर्स मतलब 8 बजे रात को, और विंटर्स में वो 9 बजे रात को आता है। बस एक दिन का गैप होता है। कभी कभी दोस्तों क्रूड और नेचुरल गैस का डेटा सेम डे होता है, तो आप forexfactory.com नाम की वेबसाइट है, उस पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करके देख सकते हैं। अब ये नेचुरल गैस स्टोरेज का भी डेटा वैसा ही है। अगर स्टोरेज ज़्यादा है मतलब कि लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं, स्टोरेज ज़्यादा है तो प्राइस के लिए निगेटिव होगा। स्टोरेज का डेटा पॉजिटिव आता है तो आपको प्राइस के लिए निगेटिव। अगर स्टोरेज कम होता है जैसे क्रूड में था, स्टोरेज कम होता है मतलब प्राइस के लिए पॉजिटिव होगा। स्टोरेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होता है। डिमांड एंड सप्लाई कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन टाइम, ये भी एक डायनेमिक प्रोसेस की तरह होता है। ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में स्टोरेज का डेटा आया है, और अगर आप देखेंगे तो 61 पॉजिटिव आया है, मतलब स्टोरेज बढ़ा है। इसीलिए दोस्तों नेचुरल गैस के प्राइसेस में भी डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे बार बार बताने की कोशिश करूँगा, जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ता है वैसे वैसे इश्यूज क्रिएट होता है। अब जो EIA है ये पूरे US के अलग अलग जोन्स की डेटा को यहाँ आपको बताता है। जैसे आप देखेंगे ईस्ट जोन का डेटा है, मिडवेस्ट का है, माउंटेन का है, पैसिफिक का है, साउथ सेंट्रल का है। टोटल अगर आप देखेंगे मिला के 29383 होता है, जो कि पिछले वीक से ऑलमोस्ट 61 ज़्यादा आया है। इसका मतलब इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। हालांकि ये नेशनल ईयरली एवरेज से कम है, बट स्टिल अभी भी जो स्टोरेज है वो बढ़ रहा है। मतलब ऐसा एज्यूम किया जाता है कि अभी जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो कम है। डिमांड कम होने का मतलब है कि वो प्राइसिंग के लिए निगेटिव होती है। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए नेचुरल गैस का ट्रेंड है, ये वीकली ट्रेंड है। अगर आप देखेंगे तो ये डेटा 19 का था, फिर 26 का था, फिर 3 का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच का जो गैप है वो दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ा घटा है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 19 को 154 था सरप्लस, उसके बाद फिर ये और इन्वेंट्री बढ़ा, और फिर लास्ट होते होते 3 जुलाई को तो ये 185 चला गया। इसका मतलब ये जो इन्वेंट्री था ये 61 पॉइंट बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में 61 पॉइंट्स का गैप है। ये क्लियरली बताता है कि दोस्तों जो स्टोरेज है वो ज़्यादा कैपेसिटी पे काम कर रहा है। जैसे ही हमारा स्टोरेज बढ़ता है प्राइस में तेज़ी से डिक्लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए वीकली स्टोरेज का डेटा आप ज़रूर देखें। अगर आप इवन ट्रेडिंग नहीं करते हैं या ट्रेडिंग करने की शुरुआत करने जा रहे हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो भी इस डेटा को रीड करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि इसका ये स्टोरेज का नेक्स्ट डेटा 16 जुलाई को आना है। ये डेटा दोस्तों आएगा नेक्स्ट वीक का, जो कि 10 जुलाई का है। तो ये डेटा आप उसको रीड करते हैं और इसको अगर आप काम करते हैं तो बेहतरीन गज़ब का अनुभव होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 ईयर एवरेज से भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टोरेज बढ़ के आ रहा है। यही सब चीज़ें हैं जिसके वजह से अभी जो प्राइसेस हैं वो कम हैं, बिकॉज सरप्लस क्वांटिटी में नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो रहा है। 5 ईयर एवरेज था 2798, इस अभी जो डेटा आया था उसके हिसाब से 2983 था, मतलब 185 बिलियंस क्यूबिक फीट अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा आया है नेचुरल गैस। इसी के वजह से दोस्तों नेचुरल गैस के प्राइसेस में अभी हैवी डिस्टॉर्शन है ऑन द डाउन साइड। सो ये जो डेटा है ये आपको समझाने का हम प्रयास 1-2 और वीडियोस में करेंगे। फिर आप इस डेटा को
अच्छे से समझ के फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको हेल्पफुल कितना हुआ। अब ये देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइस अगर आप WTI को देखते हैं तो देखिए दो तरीके का क्रूड ट्रेड होता है इंटरनेशनली। पहला WTI और दूसरा ब्रेंट। दोनों के प्राइसेस थोड़े अलग अलग होते हैं और ये नेचुरल गैस का प्राइस है और इसका जो रेट है आप क्लियरली निकाल सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग इट विथ द करेंट प्राइस ऑफ डॉलर। मैंने पहले भी कहा था अगर डॉलर के प्राइस बढ़ते हैं तो नेचुरल गैस का इंडियन मार्केट में प्राइस बढ़ेगा। सेम इज़ इन द केस ऑफ क्रूड ऑयल। ग्लोबली प्राइस बढ़ा नहीं है, बट अगर डॉलर रुपया में डॉलर का रेट बढ़ता है तो इंडियन मार्केट में भी प्राइस बढ़ के आएगा। तो इस चीज़ को करेंसी आर्बिट्राज का फैक्टर भी प्राइस इन करना जरूरी है दोस्तों। अभी आप जानते हैं कि US डॉलर ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो अब जब वो इतना ऊपर चल रहा है तो अपने को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ भी प्राइस बढ़ा और डॉलर भी बढ़ा तो इंडियन मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो तेज़ी से स्विंग कर सकते हैं। क्रूड और नेचुरल गैस के 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे इक्विटी में है, डेरिवेटिव्स में है, वैसे ही आप 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर सकते हैं। अभी जैसे चल रहा है जुलाई, तो आप जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर सकते हैं। रोल ओवर आप फ्यूचर में कर सकते हैं ऑन द बाई एंड सेल साइड आइदर। जो वॉल्यूम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा करेंट मंथ में होते हैं, फॉलोड बाई नेक्स्ट मंथ, और सबसे कम वॉल्यूम होता है जो थर्ड मंथ होता है उसमें। तो बेटर है कि अगर आप ट्रेडिंग नया नया सीख रहे हैं तो आप ऐसे जगह काम करें जहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिले। लिक्विडिटी मिलने का मतलब है कि टाइम पे एंट्री और टाइम पे एग्जिट, इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा देना जरूरी है। ये देखिए मैं आपको समझाने का क्या करता हूँ, MCX के कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे इन्वेंट्री का डेटा आपको प्राइसिंग समझने में हेल्प करेगा। देखिए क्रूड का अगर लेस, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा अगर उसका इन्वेंट्री खपत हुआ है और जियोपॉलिटिकल रिस्क है तो अभी बुलिश हो जाएगा। यही कारण है कि क्रूड बढ़ रहा है। बट स्टिल क्रूड के अलग अलग कंपोनेंट्स थे, जैसे मैंने आपको बताया गैसोलीन था, ऑयल, डीजल का अलग है, तो उनका भी इंडिपेंडेंट डेटा देखना ज़रूरी है। अब क्रूड के प्राइसेस गिरते कब हैं, जब अनएक्सपेक्टेड बिल्डअप हो जाता है इन्वेंट्री का और कोई निगेटिव, और या तो डिमांड में वीकनेस हो जाती है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस के लिए स्टोरेज का जो डेटा है, ध्यान से सुनेगा, स्टोरेज का डेटा है सेम होता है। अगर स्टोरेज का बढ़ता है, जैसे अभी आपने देखा कि स्टोरेज 5 ईयर्स के जो मीन हैं उससे ज़्यादा है, ये क्लियरली बताता है कि वो प्राइस के लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि हम ज़्यादा स्टोरेज कर रहे हैं, इट मीन्स भाव नीचे रहेगा। स्टोरेज कम करेंगे तो भाव ऊपर जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। या तो हॉट बात ध्यान से सुनिएगा, स्टोरेज अगर इशू कम हो गया और वेदर वैसा का वैसा ही है तो भी प्राइसेस बढ़ने लगती हैं, और स्टोरेज भी कम हुआ और वेदर भी ठंडा हो गया तो प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जैसे लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था। तो दो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं नेचुरल गैस के प्राइसेस को, पहला वेदर और दूसरा स्टोरेज का डेटा। स्टोरेज के डेटा पे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र रखिएगा, बिकॉज स्टोरेज का डेटा हर वीक आता है और आप इसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आउटलुक है ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन। बाकी हम कोई आपको यहाँ पे आउटलुक का मतलब है कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा व्हाट शुड बी डन, तो आप समझ सकते हैं ना, EIA का बेस प्राइस क्या है, ब्रेंट का फॉरकास्ट क्या है, ग्लोबल शॉर्टेजेस का क्या पॉसिबिलिटी है, उसका आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, नॉट जस्ट बाई लुकिंग अपॉन एंड टेकिंग इट। तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इस चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन के की टेकअवेज क्या क्या थे? सबसे पहले क्रूड के बारे में सीखा हमने, फिर हमने नेचुरल गैस के वेदर के बारे में सीखा, फिर दोनों के इन्वेंट्री डेटा के बारे में सीखा, फिर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का इम्पैक्ट के बारे में सीखा, फिर हमने MCX पे कैसे बेंचमार्किंग होता है उसके बारे में सीखा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रम्प साहब के जो ट्वीट्स हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से रिलेटेड, कभी बंद होगा कभी खुलेगा फिर वापस बंद हो जाएगा, ये भी प्राइस को बहुत हैविली ड्राइव करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर्स की ट्रेडिंग MCX में करते हैं तो ज़रूर इस डेटा को देखे बगैर मत करें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बताएं, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आप कौन से वीडियो को देखना चाहेंगे ऑन कमोडिटी मार्केट्स, अपने विचार रखें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद।